फॉरगेट टू बी कम इनटू विलेन के वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तभी जो मिस मू रहती वो भी बोलती कि मिस्टर सू, आपका जो सर्वेंट है सर्वेंट भी है, तो मैं बिल्कुल भी आपके साथ ड्रिंक नहीं पी सकती क्योंकि मेरे को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, के साथ बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं पी सकती हूँ। तभी सू भी बोलता है बट जो मिस मू रहती है वो भी अपनी चार्म का टेक्निक यूज करती है सू के ऊपर। वो भी बोलता है कि ठीक है तुम जाओ रेस्ट कर लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है ये कौन सी टेक्निक है, ये पिछली बार भी इसने ऐसे ही एंचेंटमेंट की थी। अभी जो मिस मू रहती वो भी बोलती कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यंग मास्टर ली कि आप मेरे स्किल से बच जाओगे, वैसे भी आप क्राउन प्रिंस के गेस्ट हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो चार्म की टेक्निक, क्या तुमने प्रिंस को भी अपने चार्म में फंसा लिया। मिस मू भी वो हेयर पिन निकाल लेती है और बोलती कि ये हेयर पिन तुमसे बिलोंग करती है ना, मैं सही हूँ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी शौक होते हुए बोलता है ये तुम्हारे पास कैसे आया। मिस मू बोलती है कि अच्छा ये तुम्हें वापस चाहिए तो ठीक है। तभी इतना बोल कर वो अपने बड़े बड़े अरमानों से एक लेटर निकालती है और बोलती है कि इस जगह पे आ जाना। इस सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता, तभी वहाँ पर जो नौकरानी यू रहती वो भी रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर नौकरानी के पास आता है, बोलता है कि एक्सक्यूज मी। तभी जो यू रहती है वो बोलती है कि मेरा नाम है यू, जो कि तुम मेरे को यू बुला सकती हो, और वैसे भी क्या तुमने क्राउन प्रिंस के सामने अपने आप को रिवील तो नहीं कर दिया। कुछ टाइम बाद की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा रहता है। तभी जहाँ पर जो सूर है तो वो होश में आ जाता है, बोलता है कि अरे यार लगता है मैंने फिर से इतनी ज्यादा पी ली, मेरे को होश बिल्कुल भी नहीं रहा। मिस मू ने कुछ कहा था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ वो तुम्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है, वो बिल्कुल भी मेंटली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो वो अगली बार तुम्हें जरूर जवाब देंगी, वो तुम्हें अगली बार जरूर बोलेंगी। फिर जो सूर है तो वो बोलता है ठीक है मेरे साथ आओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, और मन में सोचते हुए बोलता है कि उसे खुद से उसे समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इनका होकर करंट टाइम की ओर आता है जहाँ पर जो यू रहती है वो एक टोकन तोड़ती है, वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस पोर्टल की ओर चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मिस मू के पास पहुंच जाता है। तभी जो मिस मू रहती है वो बोलती कि ठीक है बैठ जाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि ठीक है मुद्दे के बाद में आते हैं, तो वो तुम्हें हेयर पिन तुमने कैसे चुराया मुझसे। तभी मिस मू भी बोलती कि चुराना, आपने उस दिन हेयर पिन को गिरा दिया था और मैंने उठा लिया था। इस हेयर पिन से बाई की स्मेल आ रही है जो कि अभी अभी अपनी क्लैन में लौटी हुई है, तो लगता है तुम्हारे बाई के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप हैं। इन कैरेक्टर भी बोलता है कि इसका मतलब बाई अभी भी जिंदा है। तभी मिस मू भी बोलती कि हाँ आखिरकार वो। मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि आखिरकार वो को क्या मतलब तुम्हारा। मिस मू भी बोलती कि कुछ भी नहीं, इस मैटर को यहीं पर छोड़ते, और मन में सोचते हुए बोलते हैं कि लगता है उसे इस सीक्रेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हुआ, और मन में सोचते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, जो बाई है वो सेफ है और अच्छी है, मुझे पता नहीं वो क्या छुपा रही है बाई के बारे में। मिस मू भी बोलते जो स्केलेटन जो रिलीजन है बाई उसकी अगली कैंडिडेट है, अगली चलकर वो लीडर बन सकती है, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो अगली लीडर बनने में। ये बाई आगे चल के बिल्कुल भी लीडर ना बन पाए और मैं जाकर अगली लीडर बनूं। मेरी मदद के लिए लीडर बनने के लिए तो मैं तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई भी कर दूंगी, यहाँ तक कि मैं अपनी जिस्म भी तुम्हें दे दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि तुम चाहते हो कि मैं बाई को बिल्कुल भी लीडर न बनने दूं और मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तुम बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। मिस मू भी बोलती कि तुम मेरे को बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं कर सकती हो। मिस मू रहती वो भी अपने चार्म टेक्निक एक्टिवेट कर लेती है और अटैक करते हुए बोलती कि मेरी बात मानो। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि यार इसने फिर से अपना जो चार्म का जो स्पेल उससे मेरे को पर अटैक कर रही है। इस मूव भी मन में सोचते हुए बोलती है कि मैंने इस लड़के को बहुत ज्यादा कम आंक लिया था क्योंकि इसके पास पक्का कोई मैजिकल वेपन था जिसकी वजह से इसने अपनी पावर छुपा ली थी, और मैंने अपनी पावर के 90% में यूज करी और मैं देखता हूँ ये मेरी चार्म में से कैसे बचता है। रिंग में फिर से रिएक्शन होता है, जो ढेर सारी जो चार्म की जो पावर रहती है वो ऑब्जॉर्व होने लगती है उस रिंग में। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि वो मेरे को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती है भाई। मिस मू भी एकदम शॉक हो जाती है और मन में सोचते हुए बोलती है कि इम्पॉसिबल, यहाँ तक कि मैंने अपने 90% तक पावर मैंने यूज कर ली, कोई दूसरा बंदा होता तो वो अभी तक मेरे कंट्रोल में आ जाता। लगता है कि मेरे को अपना पूरा 100% पावर यूज करना चाहिए। जो मिस मू रहती है अपने मास्टर की कुछ बातें उसे याद आती है, तभी उसकी मास्टर बोलती है कि अरे मू तुम्हें याद रखना चाहिए, ये चार्मिंग टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम अपना 100% पावर यूज करके उस बंदे को कंट्रोल करना चाहोगे, मगर वो बंदा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाया तो उल्टा हो जाएगा, तुम उसके कंट्रोल में आ जाओगे। मिस मू भी बोलती है कि ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में इंसान जो कि मेरे चार्म से बच सके, और वो अपनी पूरी 100% पावर यूज करती है। देखते थोड़ी बहुत हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिक्कत हो रही होती है, मगर जो चार्म की जो एनर्जी रहती है वो धीरे धीरे रिंग में अब्जॉर्ब हो रही होती है। जो रिंग रहती है उसमें भी थोड़े बहुत क्रैक आ जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलते कि चलो ये सब कुछ खत्म हुआ, और बोलता है कि ठीक है तुम्हें हार मान लेना चाहिए, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ।
जो मिस मूर रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास में आ जाती है क्योंकि उसने अपना 100% पावर यूज कर लिया। जो चार्म को उल्टा असर उस पर ही हो चुका, वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में अब पड़ चुकी है, हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़ जाती है। मिस मूर रहती है वो भी बड़ी सेक्सी वे में बोलती कि मिस्टर ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या मैं चार्म में फंस चुका हूँ, क्या यहाँ पर कोई इल्यूजन चल रहा है। जो मिस मूर रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है गले में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि यार यार ये इल्यूजन तो बहुत ज्यादा रियल लग रहा है। जेंटलमैन हूँ, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पहले से ही मेरे पास बाई है। मेन कैरेक्टर पे मिस मू से बोलता है कि मिस मू प्लीज होश में आइए, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकती हो। जो मिस मू रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे गिरा देती है, उसके ऊपर आ जाती है, बोलती कि तुम मेरे सर्वेंट हो, आज चलो हम सेक्स करते हैं मिलकर। यहाँ पर नौकरानी यू भी आ जाती है, बोलती कि मिस म्यू आपकी बात कैसे चल रही है। नौकरानी यू रहती है वो भी सामने की ओर देख लेती है कुछ ऐसा। मिस मू भी बोलती है कि अरे यू तुम सही टाइम में आए हो, तो चलो आओ ज्वाइन करो हमें, हम दोनों मिलकर इसके साथ खेलते हैं। जो यू नौकरानी रहती है वो भी बोलती कि अरे मिस वू आप क्या बात कर रही हो। तभी जो मिस वू रहती है वो बोलती कि जल्दी से आओ हमारे पास। तभी जो मिस वू रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बड़े बड़े अरमानों के पास दबा लेती है। तभी जो नौकरानी यू रहती है वो भी देख एकदम हैरान रहती है और मन में सोचते हुए बोलती क्या मिस वू थ्रीसम करने की सोच रही है। जो यू रहती है वो बोलती कि चलो ठीक है, इतना बोल के वो भी अपने कपड़े उतार लेती है और बोलती है कि मिस्टर ली मैं भी आ रही हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे अभी भी बड़े बड़े अरमानों के बीच में दबा रहता है, वो बोलता है कि अरे मम्मी मेरे को सांस भी नहीं आ रही है। कि जो यू रहती है वो भी दबा लेती है अपने बड़े बड़े अरमानों के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर को। जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार मैं बिल्कुल भी इनसे नहीं बच सकता। और मेरा यही कहना है कि अरे यार ये मेन कैरेक्टर कितना ज्यादा लकी है कि वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं अटैक करने के लिए। बंदा भी अटैक करते हुए बोलता है मिस म्यू को जान से आज मारना है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी उस अटैक को डॉज कर लेता है और मिस म्यू को बचा लेता है। तो भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेते हैं उन बंदों पर अटैक करने के लिए। तभी एक बंदे के ऊपर यू अटैक करती है, उसे वहीं पर जान से मार देती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी यू भी बोलते कि ये मेनी सेट के लोग हैं, प्लीज उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जो माई सेट है उसके बारे में मिस मूव ने भी बात की थी। मिस मूव भी बोलते बड़ी प्यार से कि मिस्टर ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इसने जो चार्म की टेक्निक मेरे ऊपर किया था लगता है उल्टा इसके ऊपर ही असर हो गया है। यू भी बोलते कि तुमने मेरी यंग लेडी के साथ क्या किया है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे को लगा कि वो मुझे चार्म में फंसाने के लिए ऐसा कर रही है। यू भी बोलती कि यार ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, मगर जो यंग लेडी को अभी भी ये सब करना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो भी मन में सोचते हुए बोलती है लगता है जो चार्म की जो टेक्निक है उल्टा उन पर ही असर हो चुका है। मिस म्यू रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बड़े बड़े अरमानों के पास चिपका लेती है और बोलती है कि चलिए मिस्टर ली फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि यार मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि एक बंदा पीछे से अटैक कर देता हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। सामने यू आ जाती है उस अटैक के सामने और हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या तुम ठीक हो। तभी यू भी बोलते कि जल्दी से यंग लेडी को इस जगह से लेकर जाओ। एक जेट पेंडेंट देते हुए बोलते कि इसे रखो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां से जाते हुए बोलता है कि केयरफुल रहना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते एकदम थक जाता और बोलता है कम से कम अब तो मुझे छोड़ दो। तभी जो मिस वो रहती है वो बोलते कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ मजे करने चाहती हूँ। देखते वहाँ पर वही मिस्टीरियस बुढ़िया खड़ी होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है। जो बुढ़िया रहती है वो भी अपना एक अटैक बनाते हुए हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे हाथों से बच जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पर कोई आता है उस बुढ़िया का हाथ को वहीं पर पकड़ लेता। तभी देखते ये और कोई नहीं अंकल रहता है। बुढ़िया भी देखते हुए बोलती कि तुम। अंकल भी उस बुढ़िया का हाथ मोड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगा। बुढ़िया भी अपने हाथ छुड़ा लेती है और अपने रिबन से अटैक करती है अंकल पर और बोलती कि लगता है तुम अपनी मौत की तलाश में यहाँ पर आए हो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।